नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। बट बहुत ही सिंपल सा नियम है और आसान भी होता है। इस चीज को हम क्लास 10th में भी पढ़ते हैं। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण और उसके कटान बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि परावर्तन के नियम का सदिश रूप क्या होता है, तो इसमें मैक्सिमम टीचर्स और मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाते हैं। मतलब ये आपका बहुत ही क्रिस्प थ्योरी है जो कि एनसीईआरटी तो नहीं लिखता है, लेकिन जैसे हम कंपटीशन में जाते हैं तो केवल जेई में ये सिलेबस दिया हुआ है। और अगर आप डीप में फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो आप फिलिंग डालिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है, डेट इज सेट प्लेन मिरर, और यहाँ से एंट्री होता है रे ऑफ इंसिडेंस का, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट होने के बाद सिंपली यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया। और आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन यू कैन ऑल्सो से दैट दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब यहाँ पर इसको पॉइंट ओ मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मान लेते हैं कि ए कैप, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बी कैप मान लेते हैं, और जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है इसको मान लेते हैं एन कैप। और यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए ए कैप, बी कैप एंड एन कैप, ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। अब यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मॉड का मान 1 होगा। मालूम होगा आपको वैसे वेक्टर्स यूनिट कहलाता है जिसका मॉडुलस का मान 1 होता है। चलिए इतना बात हमें पता है। अगर इस डायग्राम को इस तरीका से रिप्रेजेंट किया जाए, और यहाँ पर एक नॉर्मल को ले लिया जाता है एन कैप, और इसको ले लिया जाता है ए कैप, इसको ले लिया जाता है बी कैप, तो इस डायग्राम में देखा गया है कि यहाँ पर रे ऑफ इंसिडेंस ओ पॉइंट पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें रे ऑफ इंसिडेंस ओ से आउट हो रही है, ओ से बाहर की तरफ जा रही है। क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन ठीक उल्टा हो गया है। अगर वेक्टर का डायरेक्शन ठीक उल्टा हो जाता है तो उसको ऑपोजिट वेक्टर बोलते हैं, और प्लस की जगह पर माइनस या माइनस की जगह पर प्लस, तो इसका नाम हो जाएगा माइनस ए कैप। ठीक, अब यहाँ पर इस एंगल का मान थीटा है तो इस एंगल का भी मान थीटा हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि ये दो अलग अलग वेक्टर हैं और इनका रिजल्टेंट है एन कैप। ऐसा लग रहा है और एक्चुअल में ऐसा है भी। तो यहाँ से बी का कंपोनेंट लिया जाएगा, जिधर थीटा होता है उसके साथ लिया जाता है कॉस, जिधर थीटा नहीं होता है उसके साथ लिया जाता है साइन। यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ बी कैप, और इंटू में हो जाएगा साइन थीटा, और इधर हो जाएगा मॉड ऑफ बी कैप, इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। अगर ए कैप का कंपोनेंट लेंगे तो इधर हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस ए कैप, इंटू में साइन थीटा, और ऊपर हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस ए कैप, इंटू में कॉस थीटा। तो चूंकि मॉड ऑफ बी का मान है 1 तो यहाँ पर बच जाएगा केवल कॉस थीटा, और मॉड ऑफ ए कैप का भी मान है 1 तो यहाँ पर बच जाएगा कॉस थीटा। यानी कि ओवरऑल कहा जा सकता है कि बी कैप और माइनस ए कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ से अगर लिखा जाए बी कैप माइनस ए कैप का मॉड, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको और तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि एक वेक्टर इधर से गया ए और दूसरा वेक्टर गया बी, और मान लेते हैं कि रिजल्टेंट अगर आर जाता है तो आर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वैसे भी बनाया जा सकता है। अब चूंकि ये वेक्टर का मॉड लिखा हुआ है, अगर आप वेक्टर लिखिएगा तो इसके साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना होता है, और डायरेक्शन का मान है एन कैप, तो 2 कॉस थीटा और इंटू हो जाएगा एन कैप। यहाँ पर है माइनस ए कैप और यहाँ पर है एन कैप। अगर दोनों के बीच में डॉट लिया जाए
तो माइनस ए कैप और डॉट एन कैप, और आप जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो माइनस ए डॉट एन है, तो माइनस ए डॉट एन का अगर लिया जाता है डॉट प्रोडक्ट, तो मॉड ऑफ माइनस ए कैप और मॉड ऑफ एन कैप, और दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। यानी कि माइनस ए डॉट एन, मॉड ऑफ माइनस ए कैप का मान 1 है, मॉड ऑफ एन कैप का मान 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। अगर इसको यहाँ पर पुट किया जाए बी कैप माइनस ए कैप बराबर 2, और कॉस थीटा के बदला में लिख दिया जाए माइनस ए डॉट एन, और इसके साथ गुना में लिख दिया जाए एन कैप, तो फाइनली हम लिख सकते हैं बी कैप बराबर ए कैप, और यहाँ से माइनस आ जाएगा बाहर, बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 इंटू में ए डॉट एन, और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा एन कैप। तो यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आया है बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 ए डॉट एन, यहाँ पर ए और एन के बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया गया है और एन को सिंपली गुना किया जा रहा है, एन को डॉट और क्रॉस के रूप में नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर इस एन को ए के साथ डॉट लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो ये जो एन कैप है इसको सिंपली गुना किया गया है, पूरे के साथ में गुना किया गया है, ये सब के साथ गुना में है। तो इसी फॉर्म को कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस बात को याद रखना है, बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 और इंटू में ए डॉट एन, और उसके बाद फिर ओवरऑल एन कैप से गुना कर देना है। तो ये बात आपको याद रहेगा तो अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है, और ये बात केवल जेई के सिलेबस में ही है, अक्सर नीट के सिलेबस में भी ये नहीं पूछा गया है और बोर्ड में तो है ही नहीं। तो चलिए आईआईटी जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के वेक्टर फॉर्म पर आधारित है। सवाल पूछा गया है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर along ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। प्लेन मिरर नहीं है, यहाँ पर नॉर्मली एक मिरर दिया गया है, इंसिडेंस रे का इक्वेशन दिया हुआ है। इसका मतलब होगा कि हमने यहाँ पर ए बी और एन माना था, तो ए का मतलब था रे ऑफ इंसिडेंस, बी का मतलब था रे ऑफ रिफ्लेक्शन, और एन का मतलब था नॉर्मल। तो ए कैप हमने माना था, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ए वेक्टर, ए वेक्टर का मान दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ से निकालना है ए कैप का मान। तो चूंकि कोई भी वेक्टर होता है तो उस वेक्टर को मॉड और उसके डायरेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर उस वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो तो वो वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड लिखना होता है। तो वेक्टर का मान कितना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, डेट मीन्स √3। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है द नॉर्मल ऑन द वेक्टर पॉइंट इज अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। नॉर्मल यानी कि एन वेक्टर का मान दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ से एन कैप का मान हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। उसके बाद पूछा जा रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग यूनिट वेक्टर का मान कितना होगा, यानी कि डायरेक्टली हमसे बी कैप का मान पूछा जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 इंटू ए डॉट एन, और इसके साथ फिर गुना कर दिया जाएगा एन कैप का। तो बी कैप बराबर ए कैप का मान दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई √3 माइनस 2, और ए और एन का डॉट लेना है। तो जब ए और एन का डॉट लिया जाएगा तो आई के साथ आई तो कितना हो जाएगा 1, जे के साथ जे तो फिर हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर है √3 और इसके साथ है √2, और इसके साथ फिर एन कैप का गुना होगा। तो एन कैप यहाँ पर है, यहाँ आई कैप प्लस जे कैप, अब बट्टा में हो जाएगा 2। अब यहाँ से सॉरी बट्टा में हो जाएगा √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दोनों हो गया कैंसिल। तो बी कैप का मान आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है √3 और यहाँ भी है √3, और एक एक हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ पर है माइनस, तो माइनस में हो जाएगा 2 आई कैप और फिर माइनस में हो जाएगा 2 जे कैप, यानी कि ओवरऑल जो आंसर आएगा आई में से 2i घटेगा तो माइनस आई कैप हो जाएगा, और जे कैप माइनस 2 जे कैप यानी कि माइनस जे कैप हो जाएगा, और माइनस के कैप, और बटा में क्या हो जाएगा √3, यानी कि ओवरऑल बी कैप का आंसर हो जाएगा -1/√3
कॉमन ले लिया गया है, यहाँ से माइनस, अब बटा में √3 है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बी कैप इज इक्वल टू -1/√3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसको कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। आप जो भी समझे या अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में उसका मेंशन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।